भागलपुर के मशहूर न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर प्रवीण कुमार झा द्वारा विश्व विकलांग दिवस पर तिलकामांझी स्थित हटिया रोड में निशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल एवं बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने जहां इस मौके पर ऐसे कार्यों के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा का सराहना किया, वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार झा ने कहा कि इस शिविर में हड्डी, जोड़, नस एवं रीढ़ रोग से संबंधित बीमारियों का इलाज के लिए मुफ्त में शिविर लगाया गया है, जहां फिजियोथेरेपी मशीनों द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट की विधि से मुफ्त में इलाज होगा। वर्ल्ड हैंडीकैप डे है, जिसको विश्व विकलांग दिवस ये हर 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें कि विकलांगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, विकलांग कैसे सकलांग होंगे और उनको हम लोग कैसे समाज में मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, जो कि आम लोगों की तरह ये भी काम कर सकें और सोच सकें। इस शिविर में हमने स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, नर्व इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी और पोलियो जैसे मरीजों के इलाज के लिए हमने ये शिविर रखा है, जो कि मुफ्त सलाह और चिकित्सा भी हम इसमें प्रदान करेंगे अपने मरीजों को। क्या क्या चीज़ का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर? तो देखिए, अभी पेशेंट हम देखेंगे, उसके बाद देखने के बाद इनको जिस तरह की भी तकलीफ़ होगी, कमर दर्द से रिलेटेड या नर्व इंजरी होगी, उसके लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी विधि से जो मशीन है, डायथर्मी है, एक्सरसाइज थेरेपी का मशीन है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, लेज़र थेरेपी है, इन सब मशीनों का इस्तेमाल करके हम बीमारियों को ठीक करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती का कार्यक्रम आज भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में धूमधाम से आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तेल चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के मौजूदा दौर में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हमें सीख लेकर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। साथ ही साथ आज के नए युवा पीढ़ियों को उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारे देश और समाज का विकास संभव है। इस मौके पर दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। इस अवसर पर हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जहाँ तक मौजूदा दौर में जब राजनीति में पैसा, ताकत ये सब हावी हो गया है, उस समय हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है, नई पीढ़ी को याद करने की ज़रूरत है कि किस तरह एक साधारण परिवार का लड़का जो कि पढ़ने के लिए जीरादेई से कलकत्ता गया था और हवाई चप्पल पहन के गया था और उसने एक आम आदमी से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। आज वह दौर बदल चुका है और अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो सचमुच ऐसे लोगों को तरजीह देनी होगी, समाज के लोगों को, जो समाज के आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो ईमानदार हो, जो समाज सेवी हो, या नहीं कि जिनके पास पर्याप्त पैसा हो, जिसके पास पूरी ताकत हो। इसलिए आज हम तमाम लोगों को जो अभी गिरता हुआ स्तर है भारतीय राजनीति का, उसको बचाने का एकमात्र जो रास्ता है वह है राजेंद्र प्रसाद जी के बताए रास्ते को बढ़ चल के हम बता सकते हैं। हमारे राजनीति में शुचिता ला सकते हैं, ईमानदारी ला सकते हैं और देश प्रेम की भावना को और ज़्यादा प्रगाढ़ित कर सकते हैं। बीते रात नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित मनरेगा कार्यालय में अज्ञात चोरों के द्वारा दीवार को तोड़कर कार्यपालक सहायक का लैपटॉप, चार्जर, जरूरी फाइल लेकर फरार हो गया। कार्यक्रम पदाधिकारी माधुरी मेहता ने बताया कि हम लोग कल ड्यूटी कर करीब शाम 5 बजे कार्यालय में ताला बंद कर सभी कर्मचारी अपने अपने घर चले गए। आज मंगलवार को सुबह जब कार्यालय खोला तो कार्यालय के पिछले हिस्से के दीवार को टूटा हुआ पाया गया और लैपटॉप का चार्जर, जरूरी कागजात गायब थे। वही सीसीटीवी के साथ भी अज्ञात चोरों ने छेड़छाड़ किया है। वही कार्यक्रम पदाधिकारी ने ये भी बताया कि इसके पहले भी करीब 3 से 4 माह पहले मनरेगा ऑफिस के पिछला हिस्सा से चोरों ने 2 पीस ट्रंक, 3 बक्सा लेकर भाग गया था। इसकी लिखित सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मधुसूदनपुर पुलिस को दी गई थी। वहीं 3 दिन पूर्व भी प्रखंड परिसर स्थित मध्य विद्यालय में भी चोरों ने खिड़की तोड़कर कमरे में लगे 2 पंखा एवं 2 LED बल्ब की चोरी कर ली गई थी। इसकी भी सूचना प्रधानाचार्य द्वारा लिखित सूचना मधुसूदनपुर पुलिस को दिया गया है।
वहीं मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि मनरेगा कार्यालय में चोरी की गई है। कार्यक्रम पदाधिकारी माधुरी मेहता ने लिखित शिकायत की है, आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहले नाथनगर में कल ताला बंद करने के उपरांत जो है मैं घर चली गई थी और आज जब मैं ऑफिस पहुंची तो फिर मैंने पाया कि जिस कमरे में कार्यक्रम पदाधिकारी बैठते हैं उसकी दीवार की बीच में जो है बीच में तोड़ करके और असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कमरे में प्रवेश करके कार्यपालक सहायक एकता कुमारी का लैपटॉप जो है वो कार्यालय में ही रखती थी वो गायब है और उसका चार्जर गायब है और जो सीसीटीवी कैमरा है उससे भी छेड़छाड़ किया गया है। इससे एकदम प्रतीत होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ पे प्रवेश किया गया है और उसके बाद इस कार्यालय की क्षति पहुँचाई गई है। यही नहीं बल्कि भथौड़िया पंचायत का जो अभिलेख था वह भी नहीं पाया गया है जो कि यहाँ पर अब रखा हुआ था। किस तरह से चोरी की गई है और कैसे ये तो प्रतीत होता है कि कार्यालय में जो छेद किया गया है दीवार में अज्ञात तत्वों द्वारा वहीं से वो प्रवेश किए होंगे और उसके बाद उन्होंने अपने कार्य का अंजाम दिया है। पूर्व में भी इस यहाँ पे हुआ है परंतु कार्यालय के अंदर नहीं हुआ है बल्कि कार्यालय के बाहर हुआ था, जिसकी लिखित सूचना हमने वीडियो मैडम को दे दी गया, जिसमें 2 बक्से बड़े बड़े बक्से टेबल और टेबल के पायदान जो है लोहे का था और कुछ अभिलेख जो प्रखंड का अभिलेख था वह भारी मात्रा में नहीं पाया गया है। वो संभवतः वह जो हमारे मनरेगा कार्यालय का जो दीवार है वो पीछे की तरफ नहीं होने के कारण गिर जाने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा जो है उसी रास्ते से प्रवेश करके वो किया गया है। परंतु आज तो हद ही हो गया है जबकि वो दीवार तोड़ करके कार्यालय के अंदर पहुंच गए हैं। मैडम, ये आपके मनरेगा कार्यालय के ऑफिस के पीछे देख रहे हैं नशेबाज का अड्डा लगा हुआ था, उसमें आपने कहां से इसकी सूचना हमने दे दी है। प्रखंड का जो सामान जो चोरी हुआ उसकी लिखित सूचना हमने प्रखंड पदाधिकारी को दे दी थी और फिर थाना को भी मौखिक रूप से दे दिया गया था। नशे के बारे में जो बता रहे हैं उसका क्या उसके पूरा तो उसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन वो असामाजिक तत्व ही हैं जो इस तरह से कार्य का अंजाम दे रहे हैं। मैं लेखापाल मनरेगा हूँ। क्या चोरी हुआ ना? माधुरी मेहता। मनरेगा कार्यालय से जहाँ मैं स्थापित हूँ एसकुटी बस स्टैंड के पोस्ट पर, वहाँ पर चोरी हुआ है, दीवार तोड़ के चोरी हुआ है और मेरा लैपटॉप, माउस और उसका चार्जर भी चोरी हुआ है और कुछ फाइल भी ऑफिस से चोरी हुआ है। कब हुआ है? कल चोरी हुआ है, ऑफिस बंद होने के बाद। हाँ, रात में। किस तरह से? दीवार तोड़ करके घुसा है। एकता कार्यपालक सहायक मनरेगा एकता। जी, कल हम लोगों को वाहन चेकिंग के क्रम में जानकारी मिली कि कल संध्या के समय लगभग रात्रि 1 बजे टाउन थाना अंतर्गत जावेद हबीब सैलून के पास एक स्कॉर्पियो में 2 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसी क्रम में नौगछिया अंचल के पुलिस निरीक्षक एवं नौगछिया थाना अध्यक्ष के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद अजहर आमिर एवं केशव चंद्र शामिल थे। जब इन टीम के द्वारा वाहन की जांच की गई तो उनमें से एक अपराधी भागने लगा। जब इन दोनों भागते हुए अपराधी को खदेड़ करके पकड़ा तो इन लोगों के पास से एक देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। क्या कुछ था इसका मकसद? यहाँ बाजार में देर रात के साथ घूम रहा है? जी, बाजार में कल जैसा कि आपको मालूम है कई सारी शादियाँ थी। यह लोग दोनों दुल्हन के भाई लगते हैं। यह दुल्हन को सैलून से लेने के लिए आए थे। उसके बाद इनका उद्देश्य संभवतः हो सकता है कि ये लोग रास्ते में फायरिंग करते हुए जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से एक मक्खा तकिया टाउन थाना का रहने वाला है तथा दूसरा विश्वबरिया नदी थाना अंतर्गत क्षेत्र का रहने वाला है। इन दुल्हन का भाई कौन है? जी, दोनों दुल्हन के भाई हैं। कहाँ के दुल्हन है?